सुप्रभात दोस्तों, स्वागत आपका क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है जूझ। कभी सोचा आपने ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों लगाया है? ये आपको क्या सिखाना चाहता है? यह विद्यार्थियों में संघर्षशीलता और प्रेरणा जगाने के लिए लगाया गया है। ग्रामीण जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयां होती हैं उनको समझने के लिए है। यह सिखाने के लिए कि शिक्षा जीवन बदल सकती है। छात्रों में यह बताने के लिए कि परिस्थितियां नहीं, हमारे हौसले बड़े होने चाहिए। चलिए देखते हैं जूझ पाठ में और हमें क्या क्या बताया गया है। जो हमारा जूझ पाठ है इसमें देखो, जूझ का सबसे पहले मीनिंग समझो क्या है। जूझ जूझ मीन्स संघर्ष। संघर्ष मीन्स स्ट्रगल। स्ट्रगल इसमें आनंद यादव जी इसके राइटर हैं। यह आनंद यादव जी के आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। ये जो जूझ पाठ है ना, आपको पता क्या क्या सिखाना चाहता है? जीवन में कितनी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमारे अंदर यदि हमारे भीतर में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, शिक्षा के प्रति लगन हो तो हम हर परिस्थिति से जूझ कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक अत्यंत निर्धन परिवार से थे। उनके पिता शिक्षा के विरोधी थे। वे चाहते थे कि लेखक खेती बाड़ी में हाथ बटाए, पर लेखक के अंदर भीतर में क्या था? मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। इसलिए उनकी तीव्र आकांक्षा के कारण उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां थी, पारिवारिक विरोध था और आर्थिक अभाव के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। सिखाएगा आनंद यादव जी और क्या क्या बताएंगे, देखते हैं। आइए देखियो, पढ़ाई वर्सेस खेती। यहाँ खेती और पढ़ाई के अंदर दबंधन चलेगा। कैसे? देखिए, जब लेखक ने चौथी क्लास पास की थी और 5वीं में जब उनका एडमिशन हो रहा था, तब उनके पिताजी ने, दादा, इसमें देखो दादा बोलेंगे पिताजी को, उनके दादा ने, मतलब दादा मतलब पिताजी ने, उन्होंने 5वीं क्लास में जाने से रोक दिया स्कूल में। उन्होंने बोला आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, खेती करो बेटा। अब दादा का दबाव था और खेती का काम करना था। उन्होंने बोला बैग को रख दो और कस्सी उठा लो, फावड़ा उठा लो और खेत में काम करो। देखो, दादा खुद काम नहीं करना चाहते थे। पूरे वो दिन भर क्या, गांव में खुले सांड की तरह घूमते रहते थे। खुद काम ना करके अपने बेटे को छोड़ दिया खेत में काम करने के लिए। लेखक को खेतों में जोतना चाहते थे। जोतना मतलब खेत, दिन भर का खेत का काम वह लेखक ही करेगा। अब लेखक ने सोचा मैं तो पढ़ूंगा नहीं तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी, पूरी लाइफ में खेती ही करूंगा तो मैं अपने जीवन को सुधार नहीं सकता। तो उन्होंने अपने जीवन सुधारने के लिए क्या सोचा, मैं अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दूं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊं ताकि मेरा जीवन और अच्छा हो जाए, नहीं तो मैं यहीं फंस के रह जाऊंगा। उसने एक दिन क्या किया, देखो, जब उसकी माँ कंडे थाप रही थी, लेखक ने पढ़ाई की बात छेड़ी। जब उसकी माँ अकेली थी घर पे, उसके दादा नहीं थे, तब उन्होंने अपनी माँ से बात की, अगर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। अब क्या, माँ तो तैयार हो गई लेकिन दादा से डरती थी। दादा से कैसे बोलूं, लेखक के पिताजी को कैसे कहूं, अगर लड़का आगे पढ़ना चाहता है इसको पढ़ने दो, खेती मत कराओ इससे। पर वो उससे डरती थी। पर उन्होंने एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? दत्ताजी राव थे गांव में ही, देसाई सरकार से बात करना चाहिए। जो दत्ताजी राव थे एक रेपुटेड पर्सन था गांव में, जैसे मुखिया तरह होते हैं, मुखिया की जैसा। उनसे बात की उन्होंने, सोचा उनसे जाके कहेंगे तो दादा को वो कहेंगे तो दादा उनकी बात मना नहीं कर सकते। अब उन्होंने यह उपाय लगाया और वे दत्ताजी राव के पास चले गए। वहां जाके क्या किया उन्होंने, देखो। अब वहां जाके उसकी माँ ने क्या संवाद बोले दत्ताजी राव को, क्या बोले वे, दादा सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती का काम नहीं करता, बच्चे को फंसा रखा है। ये उनकी माँ ने कहा दत्ताजी राव से, देसाई सरकार से कहा, दिन भर बाजार में खुले सांड की तरह घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता है, कहाँ दिन भर गुजार, रखमाबाई के पास सारा दिन गुजार देता है, और जो बेटा है हमारा वो पूरे दिन खेत में काम करता है, उसकी पढ़ाई बंद हो गई है। अब देखो क्या बोल रहा है, दत्ताजी को क्रोधित हो, अच्छा ऐसा कर रहा है, उसने क्या बोला, उसे मेरे पास भेज देना, सीधा कर दूंगा। अब उन्होंने वहां पंप मार दिया उनको। अब देखा आगे क्या करता है। अब दत्ताजी राव बोलते हैं जब वो शाम को घर आए ना, उसको मेरे पास भेज देना। अब क्या होता है, जब वो घर आए, उनके दादा, लेखक के दादा घर आए तो उनको बोला, अब दत्ताजी राव बुला रहे थे आपको। उसकी मम्मी ने बोला दत्ताजी राव बुला रहे थे। अब दत्ताजी के दादा की पेशी लग गई दत्ताजी राव के पास। क्या हुआ देखो। अब दत्ताजी राव बोलते हैं उसको, तू औरतों और बच्चों को काम में जोतकर खुद सांड की तरह घूमता है, बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर
उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। अब परेशान हो गया। उधर तो बोला सांड की तरह घूमता है, आज बच्चे की पढ़ाई छोड़ दी और औरतों से बच्चों से काम करा रहा है तू। अब क्या हुआ, कल इसे स्कूल भेज देना। अब तब तक लेखक भी उसके घर पहुंच गया था, दत्ताजी राव के पास पीछे से। तो उससे पूछा तेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? बोला मैं तो छोड़ दी पढ़ाई, क्योंकि खेत में काम करना पड़ता है। अब उसे दादा के सामने बोल दिया, दत्ताजी राव के सामने दादा का एक बात बता दी। तब वो क्रोधित होकर बोले कल इसे स्कूल भेज देना, इसे काम नहीं कराना है। पर उन्होंने लास्ट में क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, दादा स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए, पर उन्हें टर्म एंड कंडीशन रख दी। क्या रख दी देखते हैं, चलिए आगे। क्या क्या कंडीशन लगाई उनके ऊपर, पढ़ना दे दूंगा मैं स्कूल में, पर उसको ये शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या थी शर्तें? सुबह 11 बजे तक खेत में काम करना होगा। दूसरी है स्कूल से आते ही ढोर चराने जाना होगा। ढोर मीन्स पशुओं को चराने जाना होगा। खेत में ज्यादा काम होने पर स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। अब लेखक क्या करता है, लेखक ने सारी शर्तें मान ली, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। मेन उद्देश्य स्कूल जाना था ना। कितनी ही मुश्किलें थी, फिर भी उसने सारी शर्तें मान ली और बोला ठीक है मैं सब करूंगा, पर मुझे स्कूल जाने दो। खुश हो गया वो। अब देखो स्कूल में क्या होता है, आगे देखते हैं। अब स्कूल में अकेलापन क्या होता है, वो उसके साथ के जो बच्चे थे वो अगली क्लास में चले गए थे, एडमिशन लिया 5th क्लास में। वहां जब तक वे जो छोटे बच्चे थे उनके साथ उसको बैठना, अजनबी बच्चे थे सारे। पुराने दोस्त अगली क्लास में चले गए थे। कक्षा में कम उम्र के अजनबी लड़के थे, अब नए बच्चे थे, वे उनको नहीं जानता था। अब क्या होता, उसकी जो लेखक की वेशभूषा कैसी थी, खेत की मटमैली धोती और गमछा होता था। अब उसमें हीन भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जो किसी को जानता नहीं था क्लास में, और जो बच्चे होते थे वे उसके साथ शरारती भी करते थे। क्या शरारत करते हैं देखिए, कभी उसकी धोती को खींच देते थे। एक दिन शरारत की घटना क्या हुई, लड़का था एक चौहान का लड़का, हरकत क्या हुई, लेखक का गमछा छीनकर मास्टर जी की टेबल पर रख दिया। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या होता, पूरी क्लास हंसने लगी। अब लेखक रुआसा सा हो गया, उदास हो गया बेचारा एकदम, क्या बोले, इतनी इंसल्ट फील कर गया वो। मास्टर ने पूछा कि किसका है ये, और गमछा वापस दिलाए। एक बार उसकी छुट्टी के समय उसकी धोती खींच दी थी किसी ने, तब मैथ के टीचर ने उनको बच्चों को डांटा जिसने खींची थी। अब आगे क्या होता है, नया दोस्त वसंत पाटिल बनता है उसका। क्या होता है, वसंत एक शरीर से दुबला पतला, गणित में तेज, मैथ में थोड़ा तेज था, और कक्षा में मॉनिटर था वो। बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का था। अब क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, लेखक पर। लेखक क्या है, लेखक वसंत को देखकर पढ़ाई में मन लगाया। अब वसंत पाटिल को देखकर वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनसे प्रभावित हुआ, प्रभावित देखकर उसको पढ़ाई में मन लगाने लगा। दोनों मिलकर दूसरों की सवाल जांचने लगे। थोड़े दिन के बाद इतने मैथ में जैसे इंटेलिजेंट था वो, तो ये भी लेखक भी दोनों इंटेलिजेंट हो गए, दूसरों की कॉपी जांच करने लग गए, इतने इंटेलिजेंट हो गए। अब लेखक क्या था, लेखक का नाम मास्टर जी ने आनंदा कहने लगे उनको। अभी देखो रहा कि क्या है। अब एक वहां पे उनका टीचर था मराठी भाषा का, वो कविताएं लिखता था, उसमें अंग्रेजी और मराठी में बड़ी अच्छी पकड़ थी उनकी। अब क्या होता है, जो उनसे प्रेरित हुए, उनके टीचर का नाम था सोंदेल गेकर मास्टर जी, उनसे बड़े प्रभावित हुए। मराठी भाषा पढ़ाते थे और मराठी में कविता लिखते थे। पढ़ाने का तरीका कैसे था उनका, गाकर और अभिनय के साथ साथ गाते थे और उसमें एक्टिंग भी करते थे। अपनी लिखी कविताएं भी सुनाते रहते थे। अपनी कविता जो लिखते थे उनको कभी कभी बच्चों को क्लास में सुनाते भी थे। लय ताल और छंद की अच्छी समझ थी उनको। अभी देखो, ये टीचर से, मराठी भाषा के जो टीचर थे उनसे बड़े प्रभावित हुए। तभी उन्हें सबसे बड़ी सीख मिली, कभी कोई हार्ड मास की आदमी होता है, कभी भी हार्ड मास का ही आदमी होता है, न कि कोई दूसरे घर से आता है। ये हमारे जैसा इंसान होता है, उसके दिमाग में बत्ती जलती है। फिर क्या करता है, अगर मास्टर जी अपने घर की मालती बेल पर कविता लिख सकते हैं, तो मैं अपने खेत और गांव पर क्यों नहीं लिख सकता। परिणाम क्या हुआ, कविता लिखने का आत्मविश्वास जाग गया लेखक में। अब देखो आगे क्या करता है, लेखक खेत बनी पाठशाला। लेखक का जो खेत था वो पाठशाला बन गई। कैसे, भैंस चराते समय उसकी पीठ पर लिखना, पीठ पर लिखते देता, और जब याद होने उसे साफ कर देता था। अब देखो उसके पास बहुत समय मिलता था उसे, पत्थर की शिला पर तो पर कंकर से लिखता। कभी क्या होता, कभी भैंस की पीठ पे लिखता, कभी पत्थर की शिला पर लिख देता, याद हो जाती तो उसको पोंछ देता। अब क्या हुआ, पहले उसको अकेलापन काटता था, बात करने की इच्छा होती थी किसी से, पर अब क्या है, अब अकेलापन उसे चाहिए। अकेलापन से अच्छा लगने लगा, क्योंकि ऊंची आवाज में कविता गा सकते हैं, अकेला है तो खेत में।
अभिनय कर सकते थे, नाच भी सकते थे, एक्टिंग भी कर सकते थे, अपने अकॉर्डिंग डांस भी कर सकता था उस कविता पर। कोई टोकने वाला भी नहीं था वहां, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी था। अपनी दिल करे उतनी कविताएं लिख सकता था, सोच सकता था, उन पर अभिनय भी कर सकता था। अब मास्टर का मार्गदर्शन, जब वो कविता लिखता था, कविता लिखने के बाद टीचर को दिखाता था। मराठी भाषा वाले टीचर से जो कविता सुनाते थे, वो क्या करते थे, वो उनको अलग और कविताएं, जो कविता संग्रह की बुकें देते थे, उनसे लेखक बड़ा प्रभावित हुआ, नए नए वर्ड उसको मिले, कविता लिखने में हेल्प हुई। अब उसका माइंड अलग से चलने लग गया। आगे देखो क्या, उसकी भाषा सुधर गई, शब्दों की समझ बढ़ गई उसकी, नई नई कविता, नई नई पुस्तकें मिली, कवियों से परिचय हुआ, तो क्या हुआ, उसकी भाषा भी सुधर गई और शब्दों की समझ भी बढ़ गई उसकी। मास्टर व्याकरण, छंद और अलंकार समझाते थे उनको। जब वो अपनी कविता उनको दिखाते हैं तो व्याकरण और छंद और अलंकार के विषय में बताते थे, और आगे और अच्छी अपनी कविताएं लिखने लग गए। लेखक कविता मास्टर को दिखाता था, हर समय लिखने के बाद दिखाता था तो उनको करेक्शन कर देते थे, तो उनको और कॉन्फिडेंस आता था, बड़ी शाबाशी कहते थे उनको। अरे निष्कर्ष क्या होता है, संघर्ष चला पूरे चैप्टर में, संघर्ष और जूझ। यह कहानी एक बच्चे के आत्मविश्वास और लगन की कहानी है। खेती और पढ़ाई के बीच संघर्ष उसे एक कवि बनाता है। जो संघर्ष किया उसने लाइफ में, वो क्या, एक कवि बन जाता, नया कवि उभर के मिल जाता। हमारे समाज को एक इच्छा शक्ति हो तो राह निकल ही आती है। जो पाठ है हमें सिखाता है कि लेखक अत्यंत निर्धन परिवार से थे, उनके पिता शिक्षा के विरोधी थे। वे और चाहते थे कि लेखक खेती बाड़ी में हाथ बटाए, परंतु लेखक के भीतर शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा थी। अनेक कठिनाइयां, पारिवारिक विरोध और आर्थिक अभाव के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जूझ पाठ हमें यही सिखाता है कि सामाजिक रूढ़ियों और विपरीत परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है। यदि व्यक्ति के भीतर लक्ष्य के प्रति समर्पण और संघर्ष करने की क्षमता हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। तो चलते मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।